हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 संज्ञा के विकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों सबसे पहले है लिंग। विकारी शब्द बच्चों इसलिए कहा जाता है कि ये शब्द ऐसे हैं जो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, जिसके अंतर्गत संज्ञा लिंग है, वचन है और कारक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो आप तो जानते ही होंगे बच्चों, लिंग किसे कहते हैं। वे शब्द जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, नौकर नौकरानी। अब लिंग के भेद भी आप जानते होंगे कि लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे आपका है माली है, घोड़ा है, पिता है, छात्र है, चूहा है। और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हमारा हुआ माँ हुआ, नौकरानी हुआ, या दादी हुआ, सेठानी हुई, ये सब हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसके पश्चात बच्चों देखिए आपका आता है कुछ शब्द बच्चों ऐसे हैं लिंग में जो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, जैसे आपके हुआ खरगोश, चीता, गेंडा, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। इनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमको उनके साथ मादा का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे मादा खरगोश, मादा चीता और मादा गेंडा। उसी तरह बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मछली, गिलहरी, मैना, छिपकली, ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इनको पुल्लिंग बनाने के लिए हमें उनके साथ नर का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे नर मछली, नर गिलहरी, नर मैना और नर छिपकली। लेकिन बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं लिंग में जो उनका रूप कभी परिवर्तन नहीं होता, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, या आपके कहें मुख्यमंत्री। इनका बच्चों कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आपका इस पर स्त्री बैठी हो और चाहे पुल्लिंग। मान लीजिए आपके राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, वो पुरुष थे तो उनको हम कहते थे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन हमारी महिला राष्ट्रपति भी थी, उनको भी हम कहते थे राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। देखो, इस पे महिला बैठे चाहे पुरुष बैठे, उस पद का नाम नहीं बदलता है। तो कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जिनका नाम, पद व रूप नहीं बदलता है। उसके पश्चात है बच्चों हमारा दूसरा है वचन। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम कहते हैं वचन, जैसे आपका एक साइकिल हुआ, एक झूला हुआ, या अनेक दर्शक हुए। यानी जिन शब्दों से बच्चों हमें संख्या का केवल पता चलता है, वो एक है या अनेक है, उसे ही हम कहते हैं वचन। उसके बाद है वचन के भेद। वचन के बच्चों दो भेद माने गए, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं एक वचन, जैसे एक लड़का, एक बकरी, एक पत्ता। ठीक, क्योंकि हमें एक संख्या का पता चलता है तो उसे हम कहते हैं एक वचन। उसके बाद है बच्चों हमारा बहुवचन। देखिए, शब्द के जिस रूप से हमें एक से ज़्यादा संख्या का पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। अर्थात जहाँ एक से ज़्यादा वस्तु हो या प्राणी हो और उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं बहुवचन शब्द, जैसे केले, बकरियां, पत्ते, पेंसिलें आदि। ठीक, उसके बाद है बच्चों देखिए वचन बदलने के कुछ नियम, कि वचन हम कैसे बदल सकते हैं। देखिए, अ के स्थान पर ए लगाकर, या आ के स्थान पर ए लगाकर, या आ के स्थान पर ए लगाकर हम वचन बदल सकते हैं। तो पहला है हमारा अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे आँख का आँखें, बहन का बहने। अब देखिए, आ के स्थान पर ए लगाकर कमरा का कमरे, कपड़ा का कपड़े। और तीसरा है हमारा आ के स्थान पर ए लगाकर माला का, जैसे मालाएं, महिला का महिलाएं।
उसके पश्चात बच्चों देखिए, वचन में आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है, उनका एक वचन नहीं होता है। उदाहरण के स्वरूप बच्चों, मान लीजिए आपके पापा हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? पापा आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, आप ऐसा नहीं कहते पापा आप कहाँ जा रहे हो। हम उनको आदर देने के लिए क्या कहते हैं? पापा आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब देखो, गांधी जी तो एक ही थे, लेकिन उनका हमने क्रिया क्या की लिखा है? अहिंसा के पुजारी थे। क्रिया उनकी हमने बेटा बहुवचन में कर दी है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक। दूसरे जैसे हस्ताक्षर हुए, प्राण हुए या दर्शन हुए। अब एक शब्द ले लेते हैं प्राण। अब प्राण का प्रयोग बच्चों कभी एक वचन में नहीं होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा प्राण निकल गया, मेरे उसके प्राण निकल गए। ठीक। देखो, प्राण एक शब्द है, एक वचन का शब्द है, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण निकल गए। दूसरा है वचन है बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, उनका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। जैसे देखिए, वर्षा हो गई, आज वर्षा, या पानी, या चारों ओर। जैसे मान लीजिए आज वर्षा हुई। अब आज वर्षा हुई, उसका हम बेटा वो नहीं बना सकते हैं। वर्षा का वर्षों वर्षों हो जाएगा, तब शब्द का अर्थ बदल जाएगा, या बरसाते नहीं हो सकता है। तो आज का आज ही रहेगा। इनका बेटा कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, आज का आजे नहीं हो सकता है। तो ये आपका शब्द एक नहीं बदल सकता है। और उसके बाद देखो, जनता है। देखो, जनता तो बच्चों उसे कहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हों। तो जैसे जनता बढ़ी चली आ रही है, जनता हमारा क्या है? एक वचन शब्द है तो बहुवचन का, लेकिन इनका प्रयोग हम एक उसमें ही करते हैं, एक वचन में करते हैं। जनता बढ़ी चली आ रही है, इसका क्रिया बच्चों हम सदैव एक वचन में करते हैं, क्योंकि जनता का बच्चों हम बहुवचन नहीं बना सकते। जनता का जनते, जनता का जन तो नहीं हो सकता है। इसका प्रयोग सदैव एक वचन में ही रहेगा, इसलिए इसकी क्रिया एक वचन में ही आप करेंगे। उसके पश्चात बच्चों देखिए, यहाँ दिया गया है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो दो बहुवचन रूप होते हैं। जैसे दिया है, कुर्सी है, कुर्सी का कुर्सियाँ और कुर्सियों दिया है। पुस्तक का पुस्तकें हैं और पुस्तकों हैं। नदी का नदियाँ हैं और नदियों हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको एक शब्द में वचन रूप बदलने के लिए दिया जाएगा तो आप कुर्सी का कुर्सियाँ ही लिखेंगे, आप कुर्सियों नहीं कर सकते हैं। कुर्सियों आप तब करेंगे जब उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और उसके साथ कोई कारक चिन्ह रहेगा तब। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य बनाते हैं, हम बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं। देखो, तब हमने लगाया कुर्सियों पर, तब हमने कुर्सियों बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। हम ऐसे नहीं कह सकते बच्चे कुर्सियाँ पर बैठे हैं, नहीं। तो जब एक शब्द का आपको वचन बदलना रहेगा तब आप कुर्सी का कुर्सियाँ करेंगे, लेकिन वाक्य प्रयोग में आप कुर्सियों करेंगे। तो उसी तरह देखिए, यहाँ कुछ और शब्द हैं। पुस्तक का पुस्तकें हैं, पुस्तकों हैं। नदी का नदी हैं और नदियों हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ जब वाक्य में आएगा तब ये यो की मात्रा वाला हो जाएगा, जैसे कुर्सियों, लेकिन एक शब्द चेंज हो जाएगा तब आपका कुर्सियाँ ही रहेगा। अब उसके पश्चात बच्चों हमारा आता है कारक चिन्ह। देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कहते हैं कारक चिन्ह या कारक कहते हैं बच्चों। और इसे बच्चों हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं। जैसे बच्चों मान लो कोई वाक्य हम बना रहे हैं, तो ये आप जानते हैं कोई वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए और क्रिया चाहिए, लेकिन इनको जोड़ने के लिए भी एक शब्द चाहिए। तो जिन शब्दों के द्वारा हम उसका संबंध उसे जोड़ते हैं उसे ही हम कहते हैं कारक। तो चलिए अब हम जानें कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद माने गए हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवां अधिकरण कारक, सातवां संबंध कारक और आठवां संबोधन कारक। ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कर्ता कारक।
कर्ता बेटा, कर्ता का चिन्ह है ने। जैसे कर्ता ने, जो कोई जब काम करता है तो उसके लिए ने का प्रयोग करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ी, तो राम और पुस्तक को जोड़ने के लिए कौन सा हमने चिन्ह का प्रयोग किया? ने। तो कर्ता ने यानी राम ने हो गया है, राम के साथ ने लगाएंगे। पुस्तक पढ़ी, तो कर्ता के साथ हमेशा ने पर सर का प्रयोग होगा। कर्म, कर्म का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, तो मैं राम पत्र लिखूंगा। और राम और पत्र को जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? को, यानी मैं राम को पत्र लिखूंगा। अब ऐसे अगर हम बोलते हैं कि मैं राम से पत्र लिखूंगा, तो भी ये सही नहीं है। तो मैं राम को पत्र लिखूंगा, को कर्म का चिन्ह है आपका को। उसके बाद है बच्चों करण। देखो करण का चिन्ह है आपका से। करण का अर्थ होता है साधन, कि जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। तो इसका चिन्ह बच्चों से है, तो वह चाकू से सेब काटता है। हमने किससे काटा है? चाकू से। तो चाकू के साथ हम बच्चों से का प्रयोग करेंगे। तो इतना जान लीजिए कि जब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए से का प्रयोग लगाएंगे तब हम करण कारक का प्रयोग करेंगे। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान का बच्चों चिन्ह है के लिए। जैसे वह माँ के लिए दवा लाया। अब अगर हम कहते हैं वह माँ को दवा लाया, ये भी सही नहीं है। वह माँ पे दवा लाया, वो भी सही नहीं है। तो वह माँ दवा लाया के लिए कौन सा हमने चिन्ह लिया है? के लिए। तो संप्रदान कारक का चिन्ह है बच्चों आपका के लिए। उसके बाद है अपादान कारक। अपादान का देखो, अपादान का ही बच्चों चिन्ह है से, लेकिन अपादान में से का प्रयोग दो वस्तुओं या प्राणियों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ क्या हो गया है? पत्ता पेड़ से गिरकर अलग हो गया है। तो लेकिन बच्चों एक चीज़ और बता देना मैं चाहूँगी आपको कि देखो अपादान में जब दो वस्तुएं किसी भी कारण से एक दूसरे से अलग होती हैं तो वहाँ पर से का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कि हिरन शेर से डर गई। अब यहाँ क्या है? वो डर से अलग हो रही है ना उससे, लेकिन तो भी हमने से का प्रयोग लगाया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान कारक। उसके बाद है बच्चों हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण का चिन्ह है में और पर। जब कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर रखेंगे तब हम वहाँ में का प्रयोग लगाएंगे। जैसे थैले में फल है, मेज पर पुस्तक है। उसके पश्चात है बच्चों संबंध कारक। संबंध का चिन्ह है का के की। देखो का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होगा, के का प्रयोग बच्चों बहुवचन के लिए होगा और की का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करेंगे। और अंत में है बच्चों हमारा आठवां है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है बच्चों जिससे हम किसी को पुकारते हैं, जिसका चिन्ह है अरे और हे। तो बच्चों इस पाठ में हमने जाना कि संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से होते हैं और उनके विस्तृत रूप को हमने जाना। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।